पहली चीज क्या करनी है आपने, फर्स्टली यू हैव टू बी फोकस ऑन ऑडियंस, ठीक है। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, सो यू हैव टू बी फोकस ऑन ऑडियंस। लाइक अभी यश ने बोलना शुरू करा और जब वो बोल रहा था उसकी आईज ब्लिंक कर रही थी, है ना। वो ब्लिंक आईज कभी इधर जा रही थी कभी इधर कर रही थी, नहीं। यू हैव टू बी फोकस ऑन ऑडियंस। जब आप ऑडियंस पे फोकस करोगे तो आपके और ऑडियंस के बीच में एक ऑरा क्रिएट होगा। सबसे पहले आपने हेलो हाय से शुरू करना है, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, whatever you want to say you can, ठीक है। like hello everyone, like this, not hello everyone I am this, no, this is not a good way for the communication and introduction yourself, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है hello everyone, ठीक है। I am अफशराज़ा, like this, ठीक है। जब भी आप शुरू करोगे hello everyone से, ठीक है। कहाँ से करेंगे, hello everyone से, पर उसके बाद आप कोई भी ग्रीटिंग उसके अंदर ऐड कर सकते हो, कोई भी ग्रीटिंग, ठीक है। वो ग्रीटिंग क्या हो सकता है, नमस्ते हो सकता है, गुड मॉर्निंग हो सकता है, गुड इवनिंग हो सकता है, या फिर किसी और भी प्रकार का सत श्री अकाल, जो भी तुम्हारा ग्रीटिंग होता है वो हो सकता है, ठीक है। या लाइक हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू, है ना, ये भी आप बोल सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू कैन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इंट्रोड्यूस योर नेम। जब भी इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है आपने क्या कराना है, अपना नेम इंट्रोडक्शन कराना है। तो माय नेम इज दिस, ठीक है। आई एम दिस ईयर ओल्ड, माय नेम इज दिस एंड आई एम दिस ईयर ओल्ड एंड आई कम फ्रॉम या आई बिलोंग, दो चीजें यूज कर सकते हो, क्या, आई कम फ्रॉम या आई बिलोंग। बिलोंग मतलब मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, या तीसरी चीज आई लिव इन, मैं यहाँ रहता हूँ। समझ में आ गई ये चीज। देन आता है करंटली, के इस टाइम पर, या मैं बोल सकती हूँ आई एम कम फ्रॉम दिल्ली करंटली बट आई बिलोंग्स टू यूपी, ये भी हम बोल सकते हैं। इफ एनीवन बिलोंग टू यूपी एंड अदर स्टेट्स, सो यू कैन से लाइक दैट, ओके। And the next one is I am a student and whatever. If you are engineer, so you can say I am engineer. If you are doctor, so you can say like I am advocate. So that's why I say like I am advocate. Yeah, my professional background is advocacy. Okay. Then after this, you have to be introduced with your class if you are in class. If you are in college, so you have to be introduced with your college and degree courses, okay, and diploma courses also. जरूरी नहीं है हर कोई डिग्री कर रहा है, हो सकता है कोई DMLT कर रहा हो सकता है कोई OTT का कर रहा हो, क्या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहा हो, बट आपको उसमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराना है। देन उसके बाद आई एम हार्ड वर्किंग, थोड़ी सी अपनी तारीफ करना है। आई एम सो मच हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वेरी क्यूरियस पर्सन, ठीक है, एंड पर्सन हु लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स, और एक ऐसे पर्सन हूँ जो मतलब बहुत ज्यादा नई नई चीजें सीखने की चाह रखता हो, ठीक है। आफ्टर दिस यू कैन से लाइक दैट कि आपकी हॉबी क्या है, ये लिख सकते हो आप। लाइक इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, watching educational videos and listening music. मैं मेरे फ्री टाइम में, हमारे फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, जो हमारी हॉबी है, so you can introduce your hobby with your introduction, right? आप ये नहीं बोलोगे my hobby is that, no, आप क्या बोलोगे, in my free time, ठीक है। हो सकता है आप रीडिंग एंजॉय ना करके प्लेइंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, तो आप लिख दो in my free time I playing cricket, ठीक है, या I love play cricket and football and whatever you want to do. If you want anything, so you can include this, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, वो आपकी हॉबी होनी चाहिए। Then उसके बाद I also like spending time with my family friends, और मुझे अपने फ्री टाइम्स में अपना टाइम स्पेंड करना मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पसंद है, लाइक दिस, ठीक है। माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर दिस। आप जरूरी नहीं है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट साइकोलॉजी हो सकता है, आपका एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है ना,
डाटा साइंस हो सकता है, एनालिटिकल सब्जेक्ट हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट हो सकता है, व्हाटएवर you have your favorite subject, you can include and introduce with your introduction also. Okay? तो मेरा कहने का मतलब अपने हिसाब से क्रिएट करना है, टीकना नहीं है, बट बोलने के तरीके में आपके एक एटीट्यूड लेवल होना चाहिए. नॉट लाइक दैट कि आप रीडिंग कर रहे हो, नो, ऐसा होना चाहिए आप एक्चुअल में इंट्रोड्यूस कर रहे हो या इंट्रोड्यूस करा रहे हो. कभी भी हम कहीं पर जाते हैं, स्पीच देने जाते हैं या कुछ भी बोलने जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कहते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना. या फिर आप इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं पर जॉब लगती है, इंटरव्यू देने जाते हो, आप इंटरव्यू के सामने पैनल के सामने बैठे हो, फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही होता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हाउ, आप कैसे करोगे इफ यू डोंट नो अबाउट इट, हाउ टू बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो आप नहीं कर पाओगे. सो प्लीज फोकस ऑन दिस. whenever you can feel confident, so you can speak confidently. if you don't feel, भाई आपको पता ही नहीं कि confidently feel ही कैसे करना है, कैसे करोगे confidently feel? firstly audience की तरफ देखना, ठीक है, take a second, take a pause, उसके बाद आराम से बोलना है, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है. उससे क्या होगा, आप गलत वे में बोल जाओगे कुछ, या कुछ ऐसा बोल जाओगे जो आप नहीं बोलना चाहते थे, है ना, और वो आपके मुंह से निकल जाएगा. ठीक है, समझ में आया. तो जब ये बहुत बहुत मेन टिप है, अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, सो फर्स्ट गोल्डन की बोल सकते हो आप इसे, कि आपको इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए अपने आप को, कि आप सामने वाले से इंट्रोड्यूस करा सको, बट वेरी कॉन्फिडेंटली. और वो कैसे होगा, जब आपको सम थिंग्स अपने बारे में अच्छे से पता होगी, तो पहले से ही हम लर्न कर सकते हैं ना. दैट्स व्हाई मैंने आपको ये पैरा दिया, ठीक है. एंड ऑल्सो यू कैन इंक्लूड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. बाय स्पीकिंग इंग्लिश इन एवरी डे, इंग्लिश बोलकर हर दिन, लाइक दिस, ठीक है. उसके बाद आप अपने गोल्स बता दो. अच्छा, दो चीजें बताती हूँ आपको, कि जो शॉर्ट टर्म गोल होता है और लॉन्ग टर्म गोल होता है, उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है. कभी आप उससे कुछ बोल दो. शॉर्ट टर्म गोल होता है बेटा, मैं मिनिमम 2 या 3 मंथ्स में सीखना चाहती हूँ, दिस इज माई शॉर्ट टर्म गोल. बट इफ आई हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, so literally it is will be clear, I think within a years. You don't know about it how many years, but within a years. Like मेरा long term goal हो सकता है कि मैं I wanna become a judge, so this is my long term goal, क्योंकि ऐसे ही तो जज नहीं बना जाता, है ना. शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि भाई I wanna learn स्पोकन इंग्लिश, कि मैं स्पोकन करना इंग्लिश सीख जाऊँ, कि 3 महीने में ये शायद काफी है, 6 महीने चलो काफी है. इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल. शॉर्ट टर्म पता है विद इन अ मंथ होता है, बट लॉन्ग टर्म विद इन अ ईयर्स होता है. वी डोंट नो अबाउट इट हाउ मेनी इयर्स, ठीक है. एंड ये समझ में आया ये दोनों चीजें. लाइक माई शॉर्ट टर्म गोल इज बिकम टू फ्लुएंट इंग्लिश एंड बिल्ड माई कॉन्फिडेंस. माई लॉन्ग टर्म गोल इज बिकम अ सक्सेसफुल, और जिसमें भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हो इन माई एडवोकेसी करियर लाइक मी, ठीक है. एंड एग्जाम्पल टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हो. आई बिलीव दैट विथ फोकस, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट कैन अचीव माई ड्रीम्स. आपने ये डेडिकेशन दी है कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ. क्या बिलीव करती हूँ, कि जो मेरी डेडिकेशंस है, जो मैं सोचती हूँ, एंड कंसिस्टेंस और एफर्ट्स है, लगातार करने वाले एफर्ट्स, हर दिन जिस चीज के लिए मैं लगी रहती हूँ, हर दिन जिस चीज के लिए मैं पढ़ाओ करती हूँ या पढ़ाई करती हूँ या एक कदम आगे बढ़ती हूँ, वो चीज कंसिस्टेंसी है. एंड ही माई अचीव माई ड्रीम, वो एक दिन मुझे मेरे ड्रीम अचीव करने पर मजबूर कर देगा. समझ गए. तो इट इज अ इंट्रोडक्शन. व्हेनेवर आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना इंट्रोड्यूस, यानी कि अपना नाम, क्लास वगैरह, बट इफ यू कैन इंक्लूड द डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड सम थॉट्स, सो इट कैन बी बिग गुड विथ अनदर आइज. क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका एरिया. नो, दिस इज नॉट अ इंट्रोडक्शन. व्हाट यू फील, आप क्या फील करते हो, व्हाट्स योर गोल्स, व्हाट्स योर एम, व्हाट्स हैव योर ड्रीम्स. हमें ये जानना होता है.
हमें ये नहीं जानना होता कि आपकी मम्मी का नाम ये, आप वहाँ से बिलोंग करते हो, ये आपकी सीढ़ी दर्शा देती है सारी। इंट्रोडक्शन इज दैट you have a goals, you have a dedication, you have a motivation, you have a consistency.